आप जानते हैं कौन गरीब कौन अमीर है। लाखन जी गरीब है, प्रमोद जी गरीब है, प्रमोद जी गरीब है। कोई पैदाइशी अमीर नहीं होता है। 25 साल तक हम पढ़ रहे थे सभी, मैं भी किसान था, वो भी किसान थे। तो ये 25 से 50 साल जाने में अमीर गरीब सब होते रहता है। ये तो खाली एक इल्जाम लगाया, वो उनकी सोच है जो इल्जाम लगा रहे हैं। पार्टी अगर पैसे से ही टिकट देना होता तो आप जानते हैं कौन कितने पैसे वाला होता है, क्या होता है। क्या भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है दुनिया की, क्या वो आप खुद जानते हैं, सब हमारे मीडिया भाई सब जानते हैं, मीडिया बंधु तो आप तो जानते हैं। ये तो एक खो लगाना है। और रही बात अभी एक और दुष्प्रचार कर रहे हैं, जैसे आज कोर्ट का है, उसमें आता है 2 जगह नाम वाला से। केवल बेला तोलिया अभी जिला पंचायत नवंबर तक जिला पंचायत अध्यक्ष थी। कभी भी उन्होंने हल्द्वानी नगर निगम में ये नहीं कहा कि मैं मेयर का चुनाव लड़ूंगी, कभी नहीं कहा। पत्रकारों ने पूछा, उन्होंने कहा मैं अध्यक्ष हूँ, उनका ये भी नहीं था। और नाम केवल एक जगह है ग्रामीण क्षेत्र में। भ्रम की स्थिति फैलाई जा रही है, हमारे ही कार्यकर्ताओं को बदलाया जा रहा है कि 2 जगह नाम है। तो मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि 23 तारीख को आचार संहिता लगी थी, उससे पूर्व उनका शहर से नाम, नगर निगम से नाम कट के गाँव में जुड़ चुका था। तमाम मतलब मैंने सुना कि लगभग 250 से अधिक लोगों के नाम कटने की नगर निगम में एप्लीकेशन आई थी, लेकिन कटे नहीं कटे ये मुझे जानकारी नहीं है। आप पूछ सकते हैं। ऐसी गढ़वाल देहरादून में है, सबके हमारे ही कुछ 6 जगह आवास हैं। जो इससे पूर्व हम पनियाली के प्रधान रहे, पनियाली से बीडीसी रहे, आज 19 से जिला पंचायत सदस्य रही, तब यही प्रमोद बोरा जी, यही हमारे लाखन जी, इन्होंने जी जान लगाकर इस क्षेत्र में सबको एकजुट कर निर्विरोध चुनाव, अगर ये चाहते उस वक्त भी आज की स्थिति ला सकते थे, लेकिन इन्होंने पूरे मान सम्मान के साथ हमारा साथ देकर हमको बनाया। ये आपका परिवार नगर निगम में अभी भी निवास करता है, और ये बात जिस तरीके से आप पर आरोप लग रहे हैं कि निगम में भी आपको सीट चाहिए और ग्रामीण में भी आपको सीट चाहिए, तो कहीं ना कहीं ये सत्य नहीं लग रहा है। मुझे आपको नहीं लगता? मेरे को मेयर का टिकट मिलता तो क्या आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी पति को भी मिल जाए और पत्नी को भी मिल जाए? नहीं, आपको मांगने का अधिकार था। अगर प्रमोद तोलिया को मेयर का टिकट मिल जाता, क्या श्रीमती बेला तोलिया जी टिकट मांगने की अधिकारी थी? मेरे नजर में कभी नहीं थी। अगर एक परिवार से मेयर का टिकट मुझे हल्द्वानी मिल गया होता तो मुझे नहीं लगता कि हमें टिकट भी मांगना चाहिए। इसका एग्जाम्पल आपको माननीय भगत जी का दिखा देता हूँ। विकास जी 20 साल से कार्यकर्ता है, क्या एक परिवार में 2 टिकट? तो उस समय जब महिला सीट आई तो बेला तोलिया जी गांव से लड़ी, अवश्य नहीं। अगर आपको मेयर का टिकट मिल जाता तो फिर आप जिला पंचायत की तरफ रुख नहीं करते, यही था। पार्टी का स्पष्ट निर्देश है, बहुत कम। हमारी भारतीय जनता पार्टी बहुत बृहद पार्टी है। अगर किसी को एक चीज नहीं आता, मैं खुद इसी मंच पे हमारे को प्रोटोकॉल में, मैं प्रदेश कार्य समिति का सदस्य होता था, प्रोटोकॉल में हम दोनों को बैठे, लेकिन एक पार्टी में सम्मान के हिसाब से मतलब सबका नंबर आना चाहिए। हमने इस बार खुलेआम बोला था लाखन जी से और प्रमोद जी से, आपको हम लड़ाएंगे। तो 27 में आप कब विधायक, कब सांसद, कब हमने वो तो पार्टी से किसी भी व्यक्ति का अधिकार है, ताकि पार्टी का डिसीजन सर्वोपरि होता है। किसी भी कार्यकर्ता, जैसे आपने हमें मीटिंगों में देखा होगा, शायद हम दोनों को ऐसी हर मीटिंगों में कहीं ना कहीं देखा होगा, चाहे मैं उधर बैठूं इधर बैठूं, तो आप लोगों ने मुझे, हम दोनों पति पत्नियों को कई वर्षों से देखा होगा। बेला तोलिया जी 2018 से मीटिंग में, आज के दिन की ही बात बता दूंगा। आप लोग हम दोनों को पहले से ही जानते हैं, चाहे शहर हो, चाहे हमें शहर वाले भी अच्छा मानते हैं, गांव वाले भी अच्छा मानते हैं। हमारे शहर में भी मकान है, हमारे गांव में भी मकान है। नगर निगम चुनाव में बोर्ड में हम इस बार शामिल, ना मैडम ने ना मैंने मतदान किया। मतलब हमने जिस समय हमारे को टिकट नहीं मिला, उसी समय एप्लीकेशन हमारा बंदे का कहीं नाम होगा तो उसको हम वो करेंगे और शामिल नहीं होंगे। सूची में नाम भी हमारे थे, पार्टी ने मुझे विश्वास जताकर मुझे टिकट दिया है। तब तक वो मेरे ही थे और नाम वापस लेने तक भी वो मेरे थे, और जब पार्टी ने भी उन्हें कहा फिर भी वो नहीं बैठे तो विरोधी कहलाएंगे। लेकिन पार्टी ने भी निकाला, प्रदेश स्तर से होगा। अभी 3 दिन का समय शायद उन्हें दिया है, पत्रकार न्यूज़पेपर के माध्यम से। नामांकन था। पहली बात तो मैं आपका जवाब ये देता हूँ कि वास्तव में वो हमारे जिला पदाधिकारी हैं, लाखन जी, प्रमोद जी।
दोनों भाजपा कार्यकर्ता हैं, बेला जी भी हैं, प्रमोद तुलिया भी हैं। तो पार्टी से टिकट मांगने का सबका अधिकार है, जिसमें हमारी पार्टी से 4 लोगों ने ना, जब हमारे पार्टी की एक परंपरा है, पर्यवेक्षक आते हैं, कार्यकर्ताओं से रायशुमारी लेते हैं, तो उसमें 4 लोगों ने अपना प्रार्थना पत्र दिया था कि इस सीट से हम लड़ना चाहते हैं। तो पार्टी ने 2 तारीख की रात को निर्णय सुनाया और हम सभी कार्यकर्ताओं ने ये बोला था कि पार्टी जिसको टिकट देगी, यहाँ तक कि चारों में से किसी को भी देती, उसको भी हम चुनाव लड़ाते इस सीट से और भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनाकर और जिला पंचायत अध्यक्ष तक बनाने में भूमिका निभाते। ये शुरुआत में हर किसी कार्यकर्ता के मुंह पर जबान पर था और हमारे भी था, क्योंकि 2008 में श्रीमती बेला तोलिया यहाँ से क्षेत्र पंचायत थी, आनंद सिंह धर्मवाल जी की पत्नी थी, शांति भट्ट जी थी। तो उस समय हमने भी टिकट मांगा था पार्टी से कि हमें ब्लॉक प्रमुख का टिकट दिया जाए। तो उस समय भारतीय जनता पार्टी ऐसे है, कार्यकर्ता वाली पार्टी है, कार्यकर्ता का सम्मान करती है। तो उस वक्त बेला तोलिया जी को टिकट नहीं मिला, आनंद सिंह धर्मवाल की पत्नी को टिकट नहीं मिला और श्रीमती शांति भट्ट को मिला। वो क्यों मिला? क्योंकि शांति भट्ट जी भारतीय जनता पार्टी की कई वर्षों से सेवा कर रही थी। वास्तव में भारतीय जनता पार्टी जो न्याय करती है बिल्कुल कार्यकर्ताओं के साथ, तो उस वक्त ये हुआ। फिर हमने उन्हें जो भी भाजपा समर्थित प्रत्याशी था उसका साथ किया। अभी परसों पहले तो नामांकन से पहले टिकट घोषित हो चुका था, तो इन भाजपा कार्यकर्ताओं ने इसमें नामांकन नहीं करना चाहिए था। फिर भी पार्टी ने 11 तारीख तक नाम वापसी के लिए काफी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं द्वारा प्रयास किए गए, फिर भी अभी भी मौका दिया है। तो 11 तारीख को अंतिम दिन था नाम वापसी का, लेकिन कल 12 तारीख को ओखलकांडा से किसी एक जो 11 तारीख नाम वापस नहीं ले पाया, तो उसने क्षेत्र में मतलब पार्टी प्रत्याशी या जो भी लड़ रहा था उसके समर्थन में वो चुनाव से हट गए और उनके साथ प्रचार करना चालू कर दिया। तो जो आज आपके ही ये पेपर के माध्यम से मैंने पढ़ा था, उसमें 3 दिन का अल्टीमेटम और दिया है। अगर ये लोग जो भाजपा समर्थित प्रत्याशी के साथ क्षेत्र में प्रचार करें, डोर टू डोर जाए, मीटिंगों में जाए, तो उसमें भी उनको शायद अभी रियायत देने की तैयारी में पार्टी है। बाकी तो प्रदेश स्तर से निर्णय लिया जाएगा। तो ये हम चाहते हैं। अभी तक हमने बहुत कोशिश करी और इनको समझाने की, क्योंकि मेन दावेदार पुरुष में हमारे क्षेत्र से लाखन जी और प्रमोद बुरा जी थे, अवश्य थे। वो तय भी था, हमारी भी उनसे बातचीत हुई थी कि पुरुष सीट में आपको लड़ाएंगे, लेकिन पुरुष सीट नहीं आने से महिला सीट आई। तो पार्टी ने इस बार लगभग पूरे प्रदेश में 12 जिलों में जहां चुनाव में लगभग 6 अध्यक्षों को टिकट दी पार्टी की तरफ से।